हेलो सारे प्रेस के कलाकारों इतिहास के बीपीसीसी वालों निघा स्वागत। अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम है कि मैं डंके की चोट के उत्ते इट इज विद कन्विक्शन दैट आई से, इट इज विद क्लैरिटी दैट आई से कि केंद्र के 3 काले कानून इनकी नींव बादलों ने रखी, इनके ब्लूप्रिंट से सेध लेके दिशा निर्देश लेके सेंटर की मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए। नीति निर्माता इन 3 काले कानूनों के बादल है। आज सच सारे के सामने रखूं तो पता लग जूगा किसानों का गुनाहगार असल में कौन है। यह भी पता लग जू कि पर्दे के पिछे गेम की चलती सी पर्दा फास्ट। मैं क्यों कहना कि ये जनक ने इन्होंने बिल लाया इन्होंने काले कानूनों का, इन्होंने आइडिया सी और केंद्र की मोदी सरकार को यही लैके गए। पहले इन्होंने पंजाब च लागू किया गया, फिर मोदी सरकार को पूरे देश में लागू करवाए। तथ्य पेश करता 2013 में एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट विधानसभा के पास करवा के लागू किया गया। नोटिफिकेशन हुई एंड द पर्सन जिन्हें पटल के उत्ते विधानसभा से रखा वाज नन अदर देन प्रकाश सिंह बादल। ऑफिशियल उदों की कॉपी है, ये कहोगे मैं पढ़ देना। द पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल 2013 2013 मानयोग स्पीकर हुण मुख्यमंत्री जी पंजाब ठेके के आधार पर की जाने वाली खेतीबाड़ी बिल 2013 पेश करता हूं। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल श्रीमान जी, मैं के पंजाब ठेके के आधार पर की जाने वाली खेतीबाड़ी बिल 2013 पेश करता हूं एंड नोटिफाइड इन दी पंजाब विधानसभा 2013। उस कानून ने रखी और होना है ये कहना कि वो पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 आत्मा ते 3 काले कानून मोदी सरकार द्वारा पास किए शरीर कहते 5 मुढ़ले सेलिएंट फीचर्स है। मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगा। इस कानून में कितने भी एमएसपी की गल नहीं की। कॉर्पोरेट किसान की फसल एमएसपी तो घट खरीद नहीं सकता। उन्होंने पूरी तरह दस दिता गया कि वो एमएसपी तो थले खरीद ले, मार्केट तो घट खरीदने का लाइसेंस एक तरह का। ये सब तो वड्डी गल देखो जिथों इन्हां दी इंटेंट, इन्हां दी नीयत और मंशा साफ होंदी है। वो ये है कि 108 फसलों का शेड्यूल लाया गया ना, 108 फसलों का जो एमएसपी दी गल्लां करदे ना, 108 फसलों का शेड्यूल लाया गया
गया एक्ट दे नाल ते MSP तो भी घट रेट उपर खरीदिया जा सके। होर ते होर जिहड़ियां 2 MSP वालियां फसलां ने झोना ते कणक वो भी शामिल कॉपी है भाई। कणक ते झोना जी की प्रोक्योरमेंट सेंटर की सरकार करती है, उदों भी थले रेट के उत्ते, उदों भी थले रेट के उत्ते किसान को फसल खरीदी जा सके, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया जा सके। तुम देखो मेलजोल देखो, कद कद मैं लगता है कहते ना 9 मास का रिश्ता है, एक मुंह 2 अखा आई है मनना। नंबर 2 जरा डिस्प्यूट होगा, कोई भी डिस्प्यूट फार्मर का कॉन्ट्रैक्ट फार्मर का या बायर का, इट विल बी सेटल्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी SDM। करनाल वाले SDM ने की तुम पता ही है, कोई जवाब ही नहीं ब्यूरोक्रेसी। ये नंबर 2। नंबर 3 किसान को कोर्ट जाने का हक खो लिया गया। ये नो राइट to go to the courts in case of a dispute। एक कानूनी अधिकार संविधान ने दिता है इस एक्ट दे विच। जिस तरह तुसीं सारे ने जानू हो, तुसीं ये पूरी तरह खोया कानून पढ़न वाला जिहड़ा संविधान पढ़न वाले ने संविधान की उल्लंघना भी की। नंबर 4 रिकवर्ड एरियर्स एज लैंड रेवेन्यू कि जे कोई पैसा खड़ा किसान दे वाल ओदी फर्क ते दर्ज हो लाल अखरां जिदा ही फर्क दे उत्ते दर्ज हो, ना लोन ले सकता, ना फसल दे सकता, ना अपनी जमीन बेच सकता। तो जे किसान ने ओदी कोई चीज हैगी है डिस्प्यूट दे विच भी उन्हें कोई अपना हक मंगना है, उसको कोई नहीं। यस नो राइट। ते 5 महीने का सिर ही लाता शेर ते सवा शेर मतलब ये देश च इन्होंने पंजाब को पहला यह सूबा बनाया जिथे अपने किसान दे लई अगर वो डिफॉल्ट करता तो 1 महीने की सजा ते 5000 तो 5 लाख का जुर्माना। इन्होंने नोटिफाइड पास्ट इन द विधानसभा। हूं मैं प्रूव कर दूं तथ्य दे अदालत तर्क लॉजिक आई प्रूव इट यू कि जेडे कानून ने ये बादला तो सेध लैके सेंटर की सरकार ने बनाए, जोड़ा भाई ने फोटोस्टैट कॉपी जो सेंटर के 3 काले कानून ने फोटोस्टैट कॉपी नहीं, मैं तुम्हें 10 पॉइंट दूं, तुम्हें पता लग जूगी देर की फोटोस्टैट कॉपी ऑफ द लॉ दैट दे पास्ड इन 2013 यही लेके गए, इन्होंने नहीं पास किया। एक मुंह 2 अखा भी कह सकते, ताई मैं कहना इन्होंने बड़ा फ्रॉड नहीं है, सानी नहीं कोई मुठ बने किसानी मारन का। थोनू सैक्शन के नाम दसो भाई ये सके भाई किमें, ये फोटोस्टैट किमें,
ये ब्लूप्रिंट तो कानून बनेंगे में सेक्शन के नाम There are two sides of the same coin. नीति निर्माता बादल, नीति निर्माता कॉन्सेप्ट बादल का नंबर 1, there is no MSP guarantee on this in this act. Section 2 Part B ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਨੋ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 this is one no MSP number 2 dispute settlement by bureaucracy section 4/4 number 2 dispute settlement by bureaucracy section 14 center that Bar of jurisdiction of civil court section 26 किसान को सिविल कोर्ट जाने की आदत कोई इजाजत नहीं है that right is taken away from him against the constitution against the spirit of the constitution impinges and impedes on the spirit of the constitution जिन्होंने constitution फाड़िया उन्होंने तो यही उम्मीद सी Bar of jurisdiction of the civil code section 19 same center da number 4 amount due from the farmer recovered as arrears of land revenue further de utte darj section 6 और बताए 2013 का फार्मर अपनी जमीन बेच नहीं सकता फार्मर अपनी जमीन के ऊपर लोन नहीं ले सकता अमाउंट रिकवर्ड एज एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू सेक्शन 14 पार्ट 7 सेंटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एंड एग्रीमेंट विल बी रजिस्टर्ड विद हिम बनना चाहते सी किसान रजिस्टर होता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को सेक्शन 4 पार्ट 1 सेंट्रल लॉ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सेक्शन 12 नंबर 6 फार्म सर्विसेज बिजली जरा कॉर्पोरेट है वो दसो फार्म सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय द बायर सेक्शन 2 पार्ट बी एंड ए किन्नियां भी फार्म सर्विस होंगी सप्लाई ऑफ सीड फीड फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल्स मशीनरी टेक्नोलॉजी एडवाइस भी तेरी एडवाइस भी होगी ना कि खेती करनी किस तरह है वो भी कॉर्पोरेट की डिक्टेट है डिक्टेट आई कॉल इट डिक्टेट हुकूमत स्थापित करती वर्चस्व स्थापित करता है इन्होंने एक दो बंदे का पंजाब दे रूहानी किसान जिहदे बिना असीं जिंदगी सोच नहीं सकते बाबे नानक ने जिन्हां दी कित साडे लड़ लई गुलाम बनाने की कोशिश की फार्म सर्विसेज सेक्शन 2 पार्ट D and 10 सेंट्रल लॉज Period of agreement, 7वां point. 1 crop season to 3 years. एक crop season 3 साल था. Central laws. Period of agreement 1 crop season to 5 years. मतलब छापे हुए होते हैं, फट के टक टक. कार्बन कॉपी. मारियां ने इन्ने साल बीत के मारी मोटी. दिल मात्र चेंज सारा सुझा सेक्शन 8 सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड देखो कितना एपीएमसी दी मंडियां मारन करते सी सिद्धा फार्मर दी फील्ड के विचों फसल चक्की जाओ डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड मतलब मंडी च जावे ना फसल ये गल करते हैं मंडियां दी ये गल करते हैं एमएसपी दी डायरेक्टली फ्रॉम द सेक्शन 5
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਸੇਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਪਾਰਟ 1 ਐਂਡ 9 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅੱਖ ਚੱਕਦੀ ਅੱਖ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਨਾ ਇਹ ਭੇਦ ਤੇ ਰੱਬ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਟ ਹੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੂਟ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 32 no suit or other legal proceedings shall lie against any person which is done in good faith under this act ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ Central laws. No suit. Protection of action taken in good faith under this act. Section 18. Section 18. Counter check. Anybody? Do it. Number 10. Penalties. Yes, पागल लगे. समय ना थोड़ा जा. माइंड तो नहीं बचा. एक पागल लगे. पेनल्टी अगर किसान डिफॉल्ट करता है 1 महीने की कैद 1 month imprisonment फाइन 5,000 to 5 lakhs section 25 penalty central laws fine section 14/2 मोदी सरकार ने एक्ट का नाम रखे था फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 ये प्राइस एश्योरेंस किधर लिए भाई ये प्राइस एश्योरेंस सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए for the benefit of the corporate's business ये धंधा करने वाले लोग ही बना सकते धंधा बिजनेस इन्होंने फार्मिंग सेक्टर ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਮੁਨਾਫੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੋ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ते अडानी ਨੂੰ स्टोरेज ਦੇ ਲਈ ਇਹ मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस ਦਿੰਦੇ मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस ਦਾ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਮਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਜੇ 25% ਤੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਗੀ ਤੈਨੂੰ 100% ਦਾ ਪੈਸਾ ये इंसाफ है ये संविधान है ये कानून है मैं इन्होंने बड़े राज पास ऑल पार्टी मीटिंग हुई मित्र कह रहे हो सारिया पार्टियों को बुलाया गया थे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रेजोल्यूशन पे आप 3 फार्म लॉ था और मैं थोड़ा ना दी मोडस ऑपरेंडी दस रहा मोडस ऑपरेंडी ये कितना फंक्शन करते मोडस ऑपरेंडी
सुखबीर ने विड्रॉ पूछो minutes of the meeting. Sukhbir Singh Badal favored the ordinances, opposed the resolution, arguing that there was nothing wrong in the ordinance, describing the ordinances as pro-farmer and aimed at encouraging competition. Let him deny it. On record. On record. प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सोलेगा हाँ जी जो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਲਾ ਕੇ ਛਾਪਦੇ ਲੈ ਗਈ ਗਏ ਸੀ ਛਾਂ ਭਾਈ ਸੋਲੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਛਾਣੇ ਬੜੇ ਕਰਤਾ ਸੋਲੇਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਆਓ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਤੇ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਨੂੰ ਭੱਜ ਭੱਜਣ ਫਿਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂਜੀ दसा दिन की हो गया है ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ एनडीए चो है वाह अल्फाज याद करो अल्फाज ये रेजिग्नेशन मिनिस्ट्री जो है एनडीए जो नहीं है एनडीए जो एमी थोड़ा ना एक तो खाने एमी थोड़ा ना 9 मास का रिश्ता है जी फिर देखा भाई तो निकल देना तो फिर कौन के लिए वाला कौन के लिए देर ला ये पहला बंद Have you seen the weathercock? देखिए वो हवा जो बदली ना मुर्गा लाने ऊपर वो हवा जैसे बदले उतू मारे ऐसे कैटवर यथार्थ पे तरह बंद करा फिर 26 नंबर डेटा में 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਪਿਟ ਐਂਡਿੰਗ ਪੀਪੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਾਈਨ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਇਟ ਸਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ as a food processing minister कोई डिनाई करे तो मैं कहाँ करता हूँ चल नंबर 2 जब ऑर्डिनेंस पास दूसरा साइन होते हो नंबर 3 जब बिल पास हो दूसरा साइन कैबिनेट और तुझे वीडियो देखो जी फिर मैं अगले एक पड़ाव दिया वीडियो लाओ 3 मिनट थोड़े मैं लाने चाहना किसानी नहीं है सारे नेचुरल है किसान कितने मर्जी हिंदुस्तान फसल बेच सकते तो अपना भाव तो बेच सकते तो आज का एक्ट बनाया है आप एक्ट करना जिधर नाम ही एक्ट एक्ट फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट फार्मर की जी जिन्स है बेचन की जो सौखा कंपटीशन सौखा करना एक्ट बनाया गया तो मैं भी अपने तरफ पार्टी का स्टैंड क्लियर किया कि आ जो एक्ट है आप कोई एमएसपी रोकने वास्ते या कोई एमएसपी की खरीद रोकने वास्ते या अपने एमएसपी के
भार बंद करने वास्ते करनी चाहता और बयान भी देता है कि कल हो नहीं सकता कि MSP जी प्रोग्राम इस करके मैं पंजाब के लोगों को विजिट करना उन्होंने बेनती करना कि एक बुरा प्राथमिकता जो है ये दूसरी पार्टियां करती हैं ये एक प्राथमिकता है जो कोई जवाब नहीं है। किसानों को हफ्ते जारी करते हुए जो भी कांग्रेस है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਛੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਾਤ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਟੀਮ ਨੇ किसान दुनिया के नाल लोगों को गुमराह करने वास्ते खच्चर खुआर करने वास्ते भ्रम पैदा करने वास्ते की कुछ पंजाब च इतना ऑर्डिनेंस हमारे देखा है थोड़े सारे के सामने जब बादल साहब ने एक किसान पक्षी कानून बारे जब लोगों को कहा कि इन्होंने विरोधियों के गला से आके किसी गुमराह ना हो ये बारे जिला कानून रेखा लाया जा रहा है ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬਤਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਕੂਲ में ਨਾ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਮੀ ਗਾਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ डॉक्टर साहब लगी है जी कंपनियां आ जाएंगी जी लुटे गए मारे गए प्राइवेट आलूगा इस एक्ट में चार चीजें चार ही चीजें जी एक्ट के पढ़ोगे। एक है ई ट्रेडिंग की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग तुम कर सकते हो। एक है डायरेक्ट मार्केटिंग जो एक्ट तुम पंजाब अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कि डायरेक्ट मार्केटिंग कोई मंडी आने के बाद कोई मर्जी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है। तीजा है कि प्राइवेट मार्केट खोल सकता है। तीन ऑर्डिनेंस लियाते जिन्होंने कहा जाता है कि किसानों के हित में ऑर्डिनेंस है। एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस आज डिस्कस हो रहा है। जिहड़े बाकी दो ऑर्डिनेंस है वो कल डिस्कस होंगे पर तिना इकट्ठे लैके ही सेंटर सरकार ने लिया ऑर्डिनेंस कहा जाता है किसानों बारे है। पर मैं एक गल बेनती करना चाहना पहली गल ऑर्डिनेंस लियाने नहीं चाहिए सी। ऑर्डिनेंस लियाने तो पहले सारे जिहड़े किसान लोग है पार्टियां हैं उन्होंने डिस्कशन करनी चाहिए सी। मैं कहना चाहना स्पष्ट कहना चाहना ऑर्डिनेंस लियाओ जो लिया गया श्रोमणी अकाली दल नूं पूछा गया कि ऑर्डिनेंस विच की है तुसीं मैं हरियाणा जाके साहब देते सारे ये सारा ही टुटिया जाऊगा। प्लीज एक्ट पढ़ लो प्लीज उत्थे जाके पता डालो ए पोलिटिकल भाषण क्योंकि तुसी बहुत मैं तो रिस्पेक्ट करते जाकर साहब क्योंकि मैं समझा सी कि एग्रीकल्चर में बड़े मार है पर जिवें क्वेश्चन कर रहे हैं जिवें भाषण कर रहे हैं मैंने थोड़े शक होता है कि अपनी नॉलेज को सही दिनों में वरतन तो पॉजिटिवली कुछ चीज आ सकती है पर जान के डिसइनफॉर्मेशन देनी इट इज वेरी अनफेयर। ऑर्डिनेंस विच कई ऐसे शंके हैं जो पंजाब के किसान या आम किसानों के मन च है। इस ऑर्डिनेंस के तीनों ऑर्डिनेंस के सब तो वध असर जो है वो पंजाबियों के पंजाब किसान के है। The big question is why did it require the bill to be brought to Parliament for you to resign? The ordinance came out months ago. Why didn't you resign then in protest against what you are now calling our anti-farmer bills? First of all, Rajdeep, I'm not calling it anti-farmer. It's the farmers who are calling it that. So let's get that clear. किसान यूनियन जी ना तो किसान ही नहीं है वो सारे टैक्स लेकर है। किसान जितने मर्जी हिंदुस्तान फसल बेच सकन
ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕਣ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆਣਾ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਡੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡੈਟਡਨੈਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੋਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ It was called Punjab Settlement of Agriculture Indebtedness Act 2016 was passed by Babu government in March 2016. District level ਦੇ ਉੱਤੇ agriculture debt settlement forum ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ state level ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ settlement ਦਾ forum ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਔਰ ਸਰਵਿੰਗ ਜੱਜ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਫੋਰਮ will consist of 1 chairman, retired judge of the High Court and 2 members. Despite the fact that the bill was passed in March 2016, no action was taken by the Badal government for the next 6 months. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚਸਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਕਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇੰਡੈਟਡਨੈਸ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਡ ਆਰਟੀਆਈ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਪੰਜੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੰਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਡ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਆਨਾ ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਆਨਾ ਆਨਾ ਮਾਫ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਐਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਨਾ ਮਾਫ ਸਿਰਫ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਘਟਾ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬਰੇਵ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਪ ਥੋੜੀ ਰੋਟੀ ਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੰਡੈਟਡਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 78000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਭਾਵੇਂ
ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ 5,800 ਕਰੋੜ ਉਹਨੇ ਮਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। 520 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ MSP ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, covering 67% of the poor of India। ਇਹ PDS ਸਿਸਟਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਪਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ 67% ਤੋਂ ਹੁਣ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਿ 67% ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ PDS, ਇਹ 40% ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ 27% ਗਰੀਬ ਘੱਟ ਗਏ? ਹਾਂ, ਆ ਗਏ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ। ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਬੈਕ ਟੂ ਮੋਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਣੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ। 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ। ਅੱਖ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ। I rest my case and I request you ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ।